ना जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पढ़ के सब कुछ जाते हैं, बट एग्जाम के प्रेशर की वजह से एग्जाम के दौरान सब कुछ भूल जाते हैं। आधे घंटे बाद कुछ चीजें भूल जाएंगे, 2 घंटे बाद कुछ और भूल जाएंगे। इतना ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम के अंदर, इतना ज्यादा डर होता है एग्जाम के अंदर, जिससे कि उन्हें जो क्वेश्चंस आते भी होते हैं ना, वो गलत करके आते हैं। 2 or 3 times it happened that I couldn't complete my paper even though I knew a lot of the answers. अगर आप एग्जाम में काम माइंडेड होकर जाते हैं, शांत एकदम, अगर आपका दिमाग शांत है तो ये मान के चलिए कि आप ज्यादा स्कोर करने वाले। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैं आज आपसे ये बोलूं कि आप अगर एग्जाम के अंदर ये 5 गलतियां करके आओगे तो आपके 5 से 10 नंबर कम हो सकते हैं। उनके शायद बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा होगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप पढ़ के गए हो, आपको आता भी सब था, बट एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा डर, जिसकी वजह से आप जो आंसर आते थे वो भूल गए या तो आंसर्स को गलत लिखकर आ गए। अच्छा, ये नहीं हुआ तो ये तो पक्का हुआ होगा कि एग्जाम के प्रेशर की वजह से आपका जो पेपर है वो छूट गया होगा। कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट के अंदर यस लिख देना। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो कमेंट के अंदर नो लिख देना। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर इसके लिए यस आने वाला है। और इसी चीज को मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझाता हूं। ये कहानी है 2 स्टूडेंट्स की। हम 2 स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। एक है हमारा रोहित, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट है, जो कि सब कुछ पढ़ के जा रहा है, रिवाइज भी कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और एक तरफ है हमारा बैक बेंचर मोहित। ये दोनों जुड़वा भाई थे। मोहित जो था वो बैक बेंचर था। वो पढ़ता तो था बट ज्यादा नहीं पढ़ता था, है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन करके गया और उसने ऐसी कोई खास पढ़ाई भी नहीं करी थी। बट इन दोनों ने एग्जाम दिए और जब इनके एग्जाम का रिजल्ट आया, सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि इन दोनों की जो परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट सेम आई। तो सब शॉक हो गए और सब आए मोहित के पास और सवाल पूछने लगे, यार मोहित एक बात बता, तूने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, रोहित ने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, उसने क्वेश्चन बैंक लगाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा, सब करा, बट तूने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट फिर भी तेरे मार्क्स रोहित के बराबर कैसे आ गए? तो मोहित ने बताए 5 मिस्टेक्स जो कि रोहित ने करी थी। तो सब शॉक हो गए और सब पूछने लगे, यार ऐसी कैसी मिस्टेक्स हैं, हमें भी बता दो ताकि हम भी अपने मार्क्स इंक्रीज कर लें। तो उसने बोला, ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली मिस्टेक, रोहित को एग्जाम से पहले आप सबने कैसे देखा था? रोहित क्या कर रहा था एग्जाम से पहले? सबने बोला था क्या कर रहा था, मतलब एक्चुअली में वो क्या कर रहा था, जब वो स्कूल से अपने बस में जा रहा था, एग्जाम हॉल की तरफ जा रहा था, तो वो क्या कर रहा था? तो सबने बोला, यार जो रोहित था ना, वो तो हाथ में एक बुक लेकर पढ़ाई करते करते जा रहा था, है ना, वो बस में भी बैठा हुआ था तो भी वो पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था, और वो एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक, 1 मिनट तक भी पढ़ते पढ़ते एग्जाम हॉल के अंदर गया है। तो मोहित ने बोला हाँ, और यही सबसे पहली मिस्टेक है। नंबर 1 मिस्टेक जो कि मोहित ने बताई वो है लास्ट मिनट स्टडी। अभी आपको शॉक लगा होगा सुन के, बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे ना, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले बुक हाथ में लेते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, है ना, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार तूने कितना पढ़ा यार। वो तुम्हारा एक दोस्त आके बोलता है, यार वो वाला एक क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर ने बताया, फिर तुम वो भी पढ़ने लग जाते हो। ये सारी चीजें होती है ना, इससे पता क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो डिक्रीज होता है। इस वजह से लास्ट मिनट स्टडी तो कभी नहीं करनी। एग्जाम से 24 घंटे पहले ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत रिवाइज करो, और जब तुम एग्जाम हॉल में जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले तो कुछ नहीं पढ़ना, किताबों को हाथ मत लगाओ, और किसी भी दोस्त से बात नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम किसी दोस्त से बात करोगे तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा, यार तूने ये चीज पढ़ी क्या यार, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अगर बाई चांस तुमने नहीं पढ़ी होगी तो उसी समय पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां से यहां पर आ जाएगा और तुम सेल्फ डाउट करने लगोगे कि यार मैंने तो सच में नहीं पढ़ी यार, अगर ये सच में आ गया तो मैं क्या करूंगा। होता है ना। तो यही सबसे पहली मिस्टेक है जो कि रोहित ने करी, बट मोहित ने नहीं करी। मोहित एक दिन पहले मोहित ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। तो फिर सबने पूछा मोहित से कि मोहित तूने क्या करा? तो मोहित ने बताई एक बड़ी ही मस्त स्ट्रैटेजी, जिसको मोहित ने बोला SR स्ट्रैटेजी। S का मतलब है स्लीप और R का मतलब है रिवीजन। मोहित ने बोला, एग्जाम से 1 दिन पहले मैंने सिर्फ 2 काम करे। मैंने नींद ली, मैंने 10-10 घंटे की नींद ली, और मैंने रिवाइज करा, ठीक है। और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले 1 घंटे पहले मैंने नहीं किसी दोस्त से बात करी, मैं बस शांत रहा, खुद से ही चीजों को रिवाइज करते रहा। मैंने कोई भी बुक वगैरह कुछ भी नहीं देखी, किसी दोस्त से बात नहीं करी, और डायरेक्टली मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठ गया, जिससे कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता गया। और एग्जाम के अंदर जो सवाल मुझे आते थे, मैंने बहुत अच्छे से उन सवाल को अटेम्प्ट करे, और जो नहीं आते थे वो भी अच्छे से अटेम्प्ट करे। तो ये है पहली मिस्टेक जो कि आपको नहीं कर। चलो अब दूसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। तो मोहित ने बोला, अगली मिस्टेक ध्यान से सुनना, अगली मिस्टेक है पेपर प्रेशर। तो सबने बोला पेपर प्रेशर मतलब? तो मोहित ने समझाया, देखो हुआ क्या ना, कि जैसे ही रोहित ने पेपर को देखा
रोहित ने पेपर को देखा तो उसने देखे शुरू के 3 सवाल, और वो जो 3 सवाल थे वो थोड़े टफ सवाल थे। अब उनको देखते ही रोहित के साथ क्या हुआ, रोहित के अंदर टेंशन हो गई। रोहित को डर लगने लगा कि यार मैं तो सब कुछ पढ़ के आया था यार, ये 3 सवाल तो मुझे आते ही नहीं। वो 3 ही सवाल थे, वो 3 मार्क्स के ही सवाल थे, बट रोहित के दिमाग के अंदर एक डर बन गया। अब जब वो आगे के सवाल भी अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार वो 3 सवाल रह गए यार, वो 3 सवाल रह गए यार, जिसकी वजह से जितना पेपर उसे आता था रोहित वो भी गलत करके आया। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुन लेना, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जामिनर क्या करते हैं, शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़े टफ बनाते हैं। पता है क्यों? आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आधे बच्चे तो शुरू के क्वेश्चन देख के डर के और आधा पेपर खराब करके आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो पेपर को देख के डरना नहीं है। फिर सबने पूछा मोहित से, भाई तूने क्या करा? तो मोहित ने बोली 2 कंडीशन। देखो, जब भी आप अपने पेपर को देखोगे, या तो पेपर आपका इजी होगा या तो पेपर आपका हार्ड होगा, यही 2 कैटेगरी होंगी। अगर आपका पेपर इजी आ जाए, आपको पता है कि यार इसमें तो मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। धीरे धीरे आराम आराम से सारे सवालों को अटेम्प्ट करो, ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर कोई सवाल, वरना तुम गलत कर दोगे। और बाई चांस जो कि तुम्हारे साथ होगा, अगर पेपर मुश्किल आ जाता है, हार्ड आ जाता है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? एक लाइन अपने दिमाग के अंदर डाल लो आज, अगर पेपर हार्ड आए, जैसे तुमने पेपर उठाया, पेपर मुश्किल आ गया, अब तुम्हें डर लग रहा है कि यार पेपर मुश्किल आ गया, खुद से बस एक लाइन बोलनी है, ये पेपर मेरे अकेले के लिए मुश्किल नहीं है, ये सबके लिए मुश्किल है। और एक सच्चाई आपको बताता हूँ, एक रियलिटी आपको बताता हूँ, जब भी पेपर टफ आता है तो पेपर की चेकिंग बहुत आसान होती है। इसका एक एग्जांपल है, एक बार बोर्ड एग्जाम में एक एग्जाम बहुत ज्यादा टफ आया था, उसके अंदर सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। पता है क्यों? क्योंकि जब पेपर बहुत टफ आता है तो क्या करते हैं एग्जामिनर्स, जो आपकी कॉपी चेकिंग है उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड है, अगर पेपर इजी आएगा तो धीरे धीरे आराम आराम से अटेम्प्ट करना है, एक्साइटेड नहीं होना है। और ये थी मिस्टेक नंबर 2, जो कि किसने करी थी? रोहित ने करी थी, बट भाई तुम्हें नहीं करनी, ठीक है? फिर सब बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, मोहित यार एक बात और बताओ, अब तीसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं ना, 2 मिस्टेक तो बता दी। तो मोहित ने बताई अब मिस्टेक नंबर 3, जो कि है फोकस मोर ऑन आंसर्स। अब मोहित ने बोला कि पता है रोहित ने क्या गलती करी? रोहित ने अपने आंसर्स को लिखने पे ज्यादा फोकस करा। तो सबने बोला हाँ यार, आंसर्स को लिखने पे तो फोकस करना होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मोहित ने बोला नहीं, गलत है, फोकस पता है कहां करना होता है? फोकस करना होता है क्वेश्चंस पे। तो सब शॉक हो गए, क्वेश्चंस पे फोकस करना होता है, मतलब हम तो यार आंसर लिखने पे फोकस करते हैं। रोहित ने बोला कभी कभार क्या होता है ना कि हम एक्साइटमेंट के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और उसका आंसर गलत लिख के आते हैं, किसी को समझ नहीं आया। फिर उसने एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल है 5 प्रॉपर्टीज नॉट रिलेटेड टू मेटल। अब तुम एक्साइटमेंट के अंदर पेपर दे रहे हो, अब ये जो वर्ड है ना नॉट, तुम इसको पढ़ना भूल गए, और जैसे ही तुमने इसको पढ़ना भूले वैसे ही क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन का मतलब है वो बदल गया। समझ पा रहे हो? तो क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे छुपे होते हैं। नॉट, ये जो शब्द है ना, ये ऐसे आता है आपके एग्जाम के अंदर और आपको पता भी नहीं चलता। इस वजह से आंसर पे फोकस मत करो, ज्यादा फोकस क्वेश्चन पे करो, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन समझ पाओगे तभी तुम आंसर को लिख पाओगे। अगर तुम क्वेश्चन ही गलत समझ रहे हो, तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जबकि पूछ कुछ और रहा है, तो आंसर तो वैसे ही गलत हो गया ना दोस्त। तो सबसे बड़ी गलती जो कि किसने करी? रोहित ने। वो पढ़ के सब गया था, बट उसने क्वेश्चन नहीं पढ़े ध्यान से। उसने क्वेश्चन एक बार पढ़ा जल्दी जल्दी में और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, जबकि उसे क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ने चाहिए थे। और यही तुम्हारे लिए क्या है टिप नंबर 3, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद सवाल को लिखना शुरू करो। ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। अब मोहित बोलता है मिस्टेक नंबर 4 और 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मिस्टेक नंबर 4 क्या है? फाइनल पेपर रिवीजन। मोहित ने बोला कि पता है जो रोहित था ना, रोहित, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना, कि वो पेपर को देख के इमोशनल हो जाता था। तो सबने बोला इमोशनल मतलब ये कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। कुछ क्वेश्चंस जो कि तुम्हें आते हैं, मान लो क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का है और तुम्हें वो आता है, अब तुम क्या करोगे? उसके ऊपर टाइम लगाओगे, उसको प्यारे प्यारे तरीके से लिखोगे, धीरे धीरे उस आंसर को लिखोगे, और वो 2 नंबर के आंसर को तुम पूरा पेज भर के आते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो आंसर आता है ना? करते हो ना? कितने स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, जो सवाल तुम्हें आता है उसके अंदर तुम सब कुछ लिख के आने की कोशिश करते हो, जबकि सवाल 2 नंबर का ही है। उससे क्या होता है? पेपर छूट जाता है। और यही गलती रोहित ने करी। रोहित ने क्या करा? कुछ आंसर को तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा, जिसकी वजह से उसको पेपर के एंड में फाइनल रिवीजन का टाइम नहीं मिला। फाइनल रिवीजन मतलब लास्ट में क्या होता है, 10 मिनट आपको खुद के पेपर को एक बार रिवाइज करना होता है। अब तुम पूछोगे कि रिवाइज करने की जरूरत क्या है? इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो तुम्हारे भैया दीदी की कहीं शादी है, ठीक है, और तुम्हें उस शादी में जाना है। अब तुम शादी के लिए तैयार हो रहे हो ना, लड़के कोट वोट पहन के तैयार हो रहे हैं। क्या तुम कोट वोट वगैरह तुमने पहना और क्या तुम डायरेक्टली शादी के लिए निकल जाते हो? नहीं। क्या करते हो?
एक बार शीशे के सामने जाओगे, खड़े होगे और चेक करोगे, अच्छा ठीक है, कोट ठीक है, वॉच ठीक है, चेक करते हो ना एक बार, क्या करते हो, रिवाइज करते हो, खुद को देखते हो कि हाँ ठीक तो लग रहे हैं यार, ठीक है अब चलते हैं, यही करते हो ना। ये काम अपने पेपर में क्यों नहीं करते? पेपर के अंदर भी ये काम करना जरूरी है। एग्जाम जब तुमने लिख दिया ना, फिर अपनी आंसर शीट को देखो कि ठीक है यार, एक बार आंसर को फटाफट से देख लेते हैं, कहीं कुछ आंसर में मिस्टेक तो नहीं कर दी। और तुम्हें 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है रिवाइज कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशंस हैं उनको रिवाइज करो, देखो कि मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। उसके बाद देखो फास्ट रीडिंग, मतलब अपने आंसर को एक बार फटाफट से पढ़ो, फटाफट से पढ़ के देखो कि कहीं तुमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दी। और तीसरा पॉइंट है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फटाफट से क्या करना है, अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। जो अपने अंडरलाइन कीवर्ड स्ट्रैटेजी है, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है, हाउ टू राइट एग्जाम लाइक अ टॉपर, वो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट कैसे करने हैं, फाइनल रिवीजन। तो अपने एग्जाम का जो 10 मिनट है, लास्ट का 10 मिनट्स तुम्हारे एग्जाम के मैं मांग रहा हूं, किसके लिए, फाइनल रिवीजन के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10 मिनट नहीं दोगे एग्जाम के, कहीं ना कहीं नंबर कटने की चांस बन सकती है। प्लीज इसलिए बोल रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। आंसर्स को बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। 2 नंबर का है तो 2-3 लाइन लिखी, 3 नंबर का है तो 4-5 लाइन लिखी, बस। बड़े आंसर्स लिखने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। ये थी हमारी 4 प्रॉब्लम। अब सब खुश हो गए और सबने बोला यार मोहित, तूने बोला था 5वीं प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 5वीं प्रॉब्लम और बता दे। तो मोहित ने जब 5वीं प्रॉब्लम बोली तो सब शॉक हो गए, क्योंकि 5वीं प्रॉब्लम पता है क्या है? 5वीं प्रॉब्लम है हमारी वाटर बॉटल। मोहित ने बोला कि रोहित है ना, पानी की बोतल नहीं लेके गया था एग्जाम में। सब शॉक हो गए, यार क्या बेवकूफ इंसान है, पानी की बोतल से क्या हो रहा है, नंबर कैसे कट रहे हैं। फिर मोहित ने समझाया साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट समझना, पानी जो होता है वो आपके ब्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आपका जो ब्रेन होता है वो 75% पानी का बना होता है। अब होता क्या है, एग्जाम के अंदर आपको कोई आंसर याद नहीं आ पाता ना, पता है वो क्यों होता है? क्योंकि आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते उस समय पर। और वो किस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाते? जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आपकी बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होती है। इस वजह से जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक वाटर बॉटल लेके जाओ। जब भी आपको स्ट्रेस हो रही है, जब भी आपको लग रहा है कि अरे आंसर याद नहीं आ रहा, एक घूंट पानी का पी के देखना, गारंटी से बता रहा हूं, ट्राई करके देखना। उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपके जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट करेंगे और आपको चीजें याद आने लगेंगी। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे 2 घंटे का तुम पेपर लिखते हो, बिना पानी के लिखते हो, तो भाई याद कैसे आएगा, मेमोरी कैसे बनेगी, दिमाग कैसे चलेगा? बिना पानी के नहीं चल सकता। और ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये सुन के सारे स्टूडेंट शॉक हो गए और सब स्टूडेंट्स को पता चल गया कि हाँ यार, इस वजह से जो मोहित है वो कम पढ़ के भी टॉपर रहा और जो हमारा रोहित था वो ज्यादा पढ़ के भी टॉपर नहीं बन पाया। तो 5 मिस्टेक्स आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं 5 से 10 नंबर आपके एग्जाम के अंदर बदल जाएंगे अगर आपने इन 5 गलतियों को ध्यान रखा और इनमें से एक भी गलती नहीं करी तो। आई होप आपको वीडियो से मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, शेयर कर दो, उन्हें बता दो इन 5 गलतियों के बारे में, अपने क्लास ग्रुप्स के अंदर, इवन अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि टीचर्स और लोगों तक इस चीज को शेयर कर पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।